अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम्स तो होते ही हैं, लेकिन इन सारे एटम्स में कभी क्या बात होती है कि बहुत सारे एटम्स में एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है और इनका एक मास नंबर डिफरेंट होता है। तो उन सारे एटम्स को जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं उनको हम छोटे नाम जैसे आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। तो आइसोटोप्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि आइसोटोप्स और द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये एक एलिमेंट के वो सेम एलिमेंट होते हैं विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन इनका मास नंबर इन एटम्स का डिफरेंट होता है, लेकिन ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। तो ये सारे एटम जो एक ही एलिमेंट से वाबस्ता है लेकिन इनके अलग अलग एटॉमिक मासेस हैं, सॉरी डिफरेंट मास नंबर्स हैं, बट इनके एटॉमिक नंबर सेम हैं, तो सच एटम्स आर बीन कॉल्ड एज आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स आर सिंपली द एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट, दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एज वेल। अब हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि एज एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं, और एटॉमिक नंबर हमें सिग्निफाई करता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस में मौजूद हैं जिस एटम की हम बात कर रहे हैं। सो मास नंबर जो दूसरी तरफ है इज एक्चुअली द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन का होता है। कितने सारे प्रोटॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर दिखाता है, और कितना सारा जो मास नंबर है वो सिंपली द सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। सो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन्स वी आर हैविंग दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बट प्रोटॉन्स इन देम आर इक्वल। क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं इन सारे एटम्स में, जो कि हम ऊपर आइसोटोप्स की बात हमने की, इनमें प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, क्योंकि हमने अभी बोला कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तभी हमने बोला कि जो इनका प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स इन सारे एटम्स के बराबर होते हैं। सो द डिफरेंस इन द मास नंबर इम्प्लाइज दैट, सो जो डिफरेंस होती है वो मास नंबर में होती है। वो हमें कैसे पता चलेगा? that implies that they contains different number of neutrons। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एटम होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके मास नंबर बनाता है। तो चूंकि प्रोटॉन्स जो इन सारे एटम्स के बराबर है, एटॉमिक नंबर इनका सेम है, तो डिफरेंस कहां पे हुई? तो डिफरेंस सिंपली न्यूट्रॉन नंबर में हो गई। सो देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स दैट मेक्स देम आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स इस वजह से हैं क्योंकि वहां पे डिफरेंस इन देयर न्यूट्रॉन नंबर, बट दैट proton number is always same. So thus we conclude that isotopes of an element differ only in the number of neutrons present in the nucleus। तो इस क्रक्स से, इस नलशल से हमें पता चलता है कि जो आइसोटोप्स का ओरिजिन है वो सिंपली ड्यू टू द डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, बट नॉट इन द डिफरेंस इन द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स बराबर हैं लेकिन डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन्स बिटवीन दीज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट मेक्स देम आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स जो बेसिक ओरिजिन है वो डिफरेंस इन देयर न्यूट्रॉन नंबर है। तो यहाँ पर हमने तो बहुत सारे 2-4 एग्जाम्पल्स ले ली है आइसोटोप्स की, जिससे हमें पूरी तरह से पता चलेगा कि आइसोटोप्स की क्या मतलब उनकी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंशिएशन है वो कैसे हैं, खासकर वो न्यूट्रॉन में कैसी डिफरेंस है। पहले आइसोटोप पे हम आएंगे, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन हमारा पहला एलिमेंट है, हमारा पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 है, सो वी कैन से व्हाट टाइप ऑफ आइसोटोप्स इट इज हैविंग। यहाँ पे लिखा हमने द हाइड्रोजन इज हैविंग द 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, दैट्स H1 and 1। दिस ये जो नीचे वाला 1 है दिस इज एटॉमिक नंबर, एंड ऊपर वाला वो 1 है दैट्स सिंपली द मास नंबर। दिस इज द सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन देयर मास नंबर, द मास नंबर is 2। in the third case we are having the same atomic number H1 and 3 is simply the mass number। so we can say these are called as, the first one that's called as protium, the protium is the first isotope of hydrogen, the second one that's called as deuterium, it's having the 2 mass number, this is deuterium, and the third one, this deuterium is also called as a heavy hydrogen,
And the third this isotope of hydrogen is called as tritium because it's having the 3 mass number respectively. इन तीनों को यहाँ पे फिगर के जरिए से हमने एक्सप्लेन किया है. दिस इज प्रोटियम. यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं. सो दिस इज बीन रिप्रेजेंटेड एज H1N1. दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज ऊपर वाला मास नंबर. सो दिस इज एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आइसोटोप. सो द सेकंड वन वेयर वी कैन सी देयर इज one proton and one neutron inside, but there is one electron outside. So we can say this makes the 3. That means the 2. Sorry, this is one proton and one neutron. It is short of neutron. यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है. यहाँ पे एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है. इसका मतलब ये हुआ कि इसका मास नंबर 2 है, बट इसका एटॉमिक नंबर 1 है, बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स. द प्रोटॉन्स एक ही है, लेकिन मास इन दोनों का 2 है. दैट्स कॉल्ड एज द हैवी हाइड्रोजन. लेकिन अब अगर थर्ड वन दैट्स कॉल्ड एज द ट्राइटियम पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चूंकि चेंज नहीं होगा. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही है. तीनों आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन एक ही है. देयर इज नॉट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. इलेक्ट्रॉन जो है उसके मतलब हिसाब से इलेक्ट्रॉन के नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है आइसोटोप बनने में. इसके अलावा प्रोटॉन पर भी कोई असर नहीं पड़ता. लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स दैट मेक्स द आइसोटोप. अब हम थर्ड वन पे आएंगे. दिस इज कॉल्ड एज ट्राइटियम. ट्राइटियम में हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 1 प्रोटॉन. दैट मेक्स 2 and 1 दैट्स 3 मास नंबर, एंड इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1 एंड देयर इज 1 प्रोटॉन. सो वी कैन से एटॉमिक नंबर, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज एटॉमिक नंबर 1, बट मास number is 3. So we can say atomic number 1 and mass number 3, and electron outside is only 1. So these are 3 types of isotopes of hydrogen. We can see यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे mass number same है, sorry, atomic number same है. That means the number of protons, here it is 1, here it is 1, and here it is 1. But there is difference in the number of the neutrons. यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, लेकिन डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन्स दैट मेक्स द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. अब हम सेकंड केस पे आएंगे. दिस इज द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. क्योंकि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6. जब हम देख रहे हैं तो ये 2 आइसोटोप्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद है. द फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड एज C6N12. दिस इज C6N12. 6 is atomic number and 12 is mass number. And the second isotope of carbon is C6H14. This is the atomic number of carbon and the 14 is the mass number for the carbon as well. तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं कार्बन के, बोथ विद द सेम एटॉमिक नंबर. इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 6, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंस है, दैट्स 12 and 14. यहाँ पे हमने देख रहे हैं हम. द आइसोटोप C12 इज हैविंग 6 प्रोटॉन. जो हम 6C12 की बात कर रहे हैं इस फिगर पे आएंगे. यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं. और ये जो हम फिगर देख रहे हैं C14 वाला, दिस इज C6H14. यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन तो 6 ही है. सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिफरेंस of the neutrons, there are extra neutrons, up to extra neutrons are been present in the C14 type of isotope as well. So we can say while it's having 6 and this is having the 8 neutron. This atom is having the 8 neutrons and this atom is having the 6 neutrons. So these are the 2 isotopes of carbon as well. So both we can say there are electrons in the जो outside shells में जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, अंदर वाली शेल में 2 और बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर नहीं पड़ता. इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, दैट्स 2 and 4. यहाँ पे पहली शेल में 2 आउटर वाली जो है, 2 इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर नहीं पड़ता. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो भी बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है. दिस डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स सिंपली मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स. हियर वी आर डीलिंग विद द कार्बन. यहाँ पर हम कार्बन की 2 आइसोटोप्स C12 and 14 को हमने डिस्कस किया आपके साथ. इसके अलावा हमने आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन की एक और एग्जांपल आपके लिए ली है. यहाँ पे हमने लिखा है इट्स हैविंग द 3 आइसोटोप्स. जो ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का, जैसा आपको पता है, और ये 3 आइसोटोप की सूरत में हमारे पास मौजूद है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है. सॉरी, यहाँ पे 18 लिखा है हमने जल्दी में, लेकिन यहाँ पे ये 8 है. आपके लिए यहाँ पे ये 8 है. सो दिस इज सिंपली द 8 and this atomic number, but mass number, there is a difference in the mass number for the 3 isotopes of oxygen. This is having the mass number 16, this is having the mass number 17, and this is having the mass number 18. It simply says, इसी से पता चलता है कि there is increase in the number of the neutrons after every this isotope as well.
तो यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर के लिए एक कॉलम बनाया है, जो कि एटॉमिक नंबर सेम है 8 8 8, इसलिए यहाँ पे भी हमने लिखा 8 8 एंड दीज आर द सेम एटॉमिक नंबर, देयर इज नो चेंज इन द एटॉमिक नंबर। बट मास नंबर, चूंकि मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना है, तो यहाँ पे मास नंबर है 16, और यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रोटॉन्स 8 है और 8 यहाँ पे प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स ही होंगे, इस वजह से 16 बनता है। यहाँ पे 16 है मास नंबर, इसका मास नंबर 17 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स 9 है। तो यहाँ पे है मास नंबर 18, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन्स 8 हैं तो न्यूट्रॉन्स 10 होंगे। सो वी कैन से द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 8 8 और 8 ये जैसे पता है हमें। So what is the number of the neutrons? So it makes the difference 16 minus 8, that will make 8, 17 minus 8, that will make 9 neutrons, and 8 minus 10, that makes the 10 neutrons as well. तो electrons जो हैं वो बराबर ही हैं 8 8 and 8, because they are having the 8 electrons, जो उनकी distribution है वो simply 2 and 6 है, that's called as the 8 electrons. So these are the 3 isotopes of oxygen where we can see only a difference in their neutron number but not in the proton and electron number. Electron और proton number same है, इस कॉलम में हम proton वो same ही है और इस कॉलम में हम इलेक्ट्रॉन वो भी सेम ही है, लेकिन देयर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी सेम है, एंड देयर इज ओनली द डिफरेंस इन दिस कॉलम। दिस वेरी कॉलम विल शो यू अ डिफरेंस, यहाँ पे हम डिफरेंस देखने को मिलेगी, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट मेक्स द आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा इनको हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है, ये सारा आपको दिख रहा है। यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, तो दैट मीन्स 16 एंड 8 इज प्रोटॉन, एंड यहाँ पे 8 और 9 दैट मीन्स 18 एंड 7 द 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे सिंपली ये होंगे 8 और 10 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, दैट विल मेक सिंपली दैट्स द थर्ड आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स O8 18। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, यहाँ पे भी 2 अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इन तीनों में, और जो बाहर वाली शेल है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक और आइसोटोप जो लास्ट के लिए आपके लिए है, वो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन क्लोरीन आर इज हैविंग द 17, बट देयर इज डिफरेंस इन देयर neutron number that makes the mass number in the first case 35 and in the second case 37। तो आइए इस फिगर पे चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 18 है और प्रोटॉन्स जो है 17 है, तो ये इट मींस दैट इट मेक्स द 18 and 17 is 35 this mass number, but atomic number is 17 in the first case, but the number of the electrons is always same, that's in the outermost shell we're having the 7, and in the inner one we're having the 8, and in the shell that's close to the nucleus that's having the 2 electrons as well, that there is no difference in the number of the electrons। in the next isotope we can say there are 20 neutrons, यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो बराबर ही होंगे, लेकिन देयर इज डिफरेंस इन देयर न्यूट्रॉन्स, यू कैन सी। सो वी कैन मेक Cl1737 is the mass number and 17 is the atomic number. So these are the 2 isotopes of simply what? These are the 2 isotopes of the chlorine as well. So this is the nucleus of both the atoms that represents the difference in their mass number but no difference in their एटॉमिक नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आइसोटोप्स आपके साथ डिस्कस किए और हमें पूरी तरह से पता चला कि आइसोटोप्स में सिंपली डिफरेंस होती है, तो सिर्फ न्यूट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की कोई डिफरेंस नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की कोई डिफरेंस नहीं होती। सो द एटम्स दैट आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन देयर मास नंबर, दिस डिफरेंस इन द मास नंबर इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन्स। थैंक यू।